गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में ब्रिटिश कालीन भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जगह लेने के लिए दो नए विधेयक पेश किए। उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक भी पेश किया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को पेश करते हुए कहा कि देश में गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रण के अनुरूप इन विधेयकों को लाया गया है, जो जनता के लिए न्याय प्रणाली को सुगम और सरल बनाएंगे। सदन ने गृह मंत्री के प्रस्ताव पर तीनों विधेयकों को संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया ताकि इन पर व्यापक विचार विमर्श हो सके। शाह ने कहा कि आगामी 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त होगा और 16 अगस्त से आजादी की 100 वर्ष की यात्रा की शुरुआत के साथ अमृतकाल का आरंभ होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत वर्ष 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने उद्बोधन में देश के सामने 5 प्रण रखे थे, जिनमें एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त कर देंगे। शाह ने कहा कि आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं उनमें से एक प्रण का अनुपालन करने वाला है। उन्होंने कहा कि दंड विधान प्रक्रिया के लिए मूलभूत कानून इन 3 विधेयकों में शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में हम सबका मार्गदर्शन किया था कि अंग्रेजों के बनाए हुए जितने भी कानून हैं उन पर सोच विचार और चर्चा करके उन्हें आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में बनाया जाना चाहिए। वहीं से ये प्रक्रिया शुरू हुई। शाह ने कहा कि ये कानून अंग्रेज शासन को मजबूत करने एवं उनकी रक्षा के लिए उन्होंने बनाए थे। इनका उद्देश्य दंड देना था, न्याय देना नहीं था। सरकार लंबे विचार विमर्श और मंथन के बाद तीनों नए विधेयक लेकर आई है और इनके माध्यम से भारत के नागरिकों को संविधान में प्रदत्त सारे अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आईपीसी में मनुष्य की हत्या से संबंधित अपराध धारा 302 के तहत दर्ज था, जबकि शासन के अधिकारी पर हमला, खजाने की लूट जैसे अपराधों को पहले दर्ज किया गया था। हम इस पर सोच को बदल रहे हैं। नए कानून में सबसे पहला अध्याय महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से संबंधित होगा और दूसरे अध्याय में मनुष्य हत्या के अपराध से जुड़े प्रावधान होंगे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने राजद्रोह पर कानून बनाया था, लेकिन हम राजद्रोह के कानून को पूरी तरह समाप्त करने जा रहे हैं। भगौड़े आरोपियों की अनुपस्थिति में उन पर मुकदमा चलाने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में दाऊद इब्राहिम वांछित है, वह देश छोड़कर भाग गया, लेकिन उस पर मुकदमा नहीं चल सकता। हमने तय किया कि सत्र अदालत जिसे भगौड़ा घोषित करेगी उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलेगा और सजा सुनाई जाएगी।